Hello and welcome everybody to the session on the rise of the Marathas, great legendary community. Among the merchants, the hat weavers like the Portuguese, the English, the Dutch, the French, and the Danes. These are the Danish people, also conduct trade. बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट्स. तो जैसा हमने प्रीवियसली देखा कि इंडिया में दुनिया भर के लोग आते थे ट्रेड करने, पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, दानिश पीपल, बट ये अदर बाकी मर्चेंट्स की तरह नहीं थे. दे वर फुल्ली इंटेंट ऑन एंटरिंग दिस लैंड, इंक्रीजिंग देयर टेरिटरी एंड प्रोपोगेटिंग देयर रिलीजन. वो इस धरती पर, हमारे लैंड पर आना चाहते थे, अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते थे, अपने रिलीजन को फैलाना चाहते थे. दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल. ऑब्स्टिनेट मतलब जो जिद्दी होते हैं, अपनी बात पे अड़े रहते हैं. एंड नेवी एंड गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन्स. ये नेवी इनकी बहुत स्ट्रांग थी और गन पाउडर ये लेकर आए. दैट देयर ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल्ड एंड दे शुडंट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स. तो उनके ट्रैफिक को कंट्रोल करना ज़रूरी है और उन्हें बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए. सेड बाय रामचंद्र पंत अमात्या इन अदिनापत्र 1715 पे इन्होंने बताया. रायगढ़ फोर्ट, महाराष्ट्र, with a grand entrance to the palace where Chhatrapati Shivaji Maharaj was crowned in 1674. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यहाँ उनका कोरोनेशन हुआ था 1674 में, उनका राज्याभिषेक हुआ था, मार्किंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ मराठा एम्पायर. और यहीं से मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई. सम क्वेश्चंस. Who were the Marathas? How did they manage to become the largest pan-Indian power before the British took over? तो ये हमने देखा कि ब्रिटिश के रूल के पहले मराठास वर द ऑलमोस्ट द सुप्रीम पावर. व्हाट वर द सम फीचर ऑफ देयर गवर्नेंस? व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री? चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद सम टाइमलाइन. बर्थ ऑफ शिवाजी 1630. ये जो टाइमलाइन है इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है. 1630 में शिवाजी का बर्थ हुआ. 1646 beginning of Shivaji rule, and then 1657 founding of the Maratha Navy. ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया. Then 1666 his imprisonment and escape from Agra. Next is 1674 Chhatrapati Shivaji's coronation in Raigad. 1677 Dakshin Digvijay, conquest of South. 1680 death of Shivaji Maharaj. 1682 to 1707 Mughal Maratha wars. तो ये मोस्टली जो चल रही थी औरंगजेब और मराठास के बीच में चल रही थी. Who are the Marathas? The Marathas are a group of people native to the Deccan Plateau, more specifically present in Maharashtra. They are identified with the language they speak, Marathi, which has had a rich and continuous literary history since the 12th century. In this chapter, we will see them rise as a powerful political entity that will alter the course of India's history. During the 13th century, most of the Maharashtra was ruled by Yadava dynasty with Devagiri, present day दौलताबाद, as its capital. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठास के पहले महाराष्ट्र पे कौन रूल कर रहा था? यादव डायनेस्टी रूल कर रही थी, उनकी कैपिटल देवागिरी थी, जो आज दौलताबाद है. दिस इज द संत रामदास, शिवाजी के गुरु थे ये. संत तुकाराम, इनके नाम पर ये पोस्टल स्टैंप बनाया हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड लिटरेरी हिस्ट्री. लिटरेरी हिस्ट्री का मतलब क्या होगा? द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स इन प्रोज एंड पोएट्री इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. जैसे लिटरेरी हिस्ट्री कहते हैं, तो उन्होंने अपनी राइटिंग वगैरह की है, जो टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखी हुई है, दैट इज द लिटरेरी हिस्ट्री. फर्दर 1754 beginning of Maratha control over Delhi. 1761 Battle of Panipat, Maratha defeat.
इन सभी पे क्वेश्चन बन सकते हैं. 1775 टू 1782 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. एंग्लो मीन्स ब्रिटिश के साथ हुआ ये मराठा विक्ट्री. 1818 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड इट वाज द एंड ऑफ मराठा पावर. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वॉर में मराठा पावर एंड हो गई. तो वो 1818 में एंड हो गई. किसके साथ वॉर हुई थी? ब्रिटिश पीपल के साथ. एंग्लो मीन्स ब्रिटिश पीपल के साथ इनकी वॉर हुई थी. कमिंग बैक फ्रॉम हियर, in the early 14th century, the Yadav dynasty was overcome by the Khilji Sultanate from Delhi. Amidst such political changes, the cultural traditions continued, particularly those related to bhakti, devotion to the divine or a particular deity. Between the 7th and the 17th century, for spiritual upliftment, saints and seekers from several parts of India preferred the path of bhakti to merely external ritualism. These saints coming from diverse section of society composed devotional songs. को बता रहे कि 7th century से 17th century सारा religious work यहाँ पर हुआ, and poetry in the language of the masses which allowed their messages to travel far and wide. तो ये सारा development हम कर रहे थे. Have you ever heard of the term bhakti? कल्चरल रूट्स में हम ये देखेंगे. व्हाट डज इट मीन टू यू? चूज अ भक्ति सेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड लर्न अबाउट देयर लाइफ, देयर टीचिंग एंड द मैसेज दे शेयर. यू कैन ऑल्सो फाइंड देयर पोएम और भजन यू कैन शेयर. तो बता रहे भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज लेने की बात चल रही है. इन महाराष्ट्र मैनी सेंट्स लाइक ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, दे गेन्ड पॉपुलैरिटी एट दिस टाइम. They helped translate important texts like Upanishads and the Bhagavad Gita into Marathi. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सेंट्स थे जिन्होंने ये कन्वर्जन का काम किया. तो ये चार आपको नाम याद रखने हैं. मेकिंग देयर फिलॉसफी एसेसिबल टू द पीपल. तो मराठी लोगों को भगवद गीता और उपनिषद के बारे में उन्होंने मराठी में ट्रांसलेशन करके नॉलेज दिया. सम आल्सो फोकस्ड ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस सिमिलर टू द सिख गुरुज. तो जैसा सिख गुरु में हमने इसके पहले देखा कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का फॉर्मेशन किया, उसी तरह इन्होंने भी अपने टेक्स्ट का फॉर्मेशन. एज अ रिजल्ट द सोसाइटी एक्वायर्ड अ सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन विच लेटर हेल्प द मराठास टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल पावर. और इसी कल्चरल फाउंडेशन की वजह से वो यूनाइट हुए, यूनाइट होकर एक पावर बने. बाय द 17th century सम मराठा चीफ्स मेड अर्ली अटेम्प्ट्स at establishing sovereignty but they proved unsuccessful until Shivaji rose to power and brought the Marathas together. तो इसके पहले भी कई मराठास हुए जिन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज ने सबको एक साथ लाया. Foundation of Maratha power and the rise of Shivaji. In 1630 Shivaji was born in the Bhosle clan to Shivaji and Jijabai. Shahji and Jijabai. तो उनके फादर शाहजी, मदर जीजाबाई. क्वेश्चन बन सकता है. At the time, Shahji served the Deccan Sultanate and was often away from his family. डेक्कन सल्तनत को ये सर्व करते थे और परिवार से ये दूर है. Meanwhile, in his जागीर at पुणे, जागीर क्या है? वो द piece of land जो उनको दिया गया था. शिवाजी grew up under the watchful eyes of Jijabai and some trusted official, receiving values and good education. At this time, the Pune region was deeply affected by constant infighting between the Deccan Sultans, whom the Marathas served, which caused much hardship for the common people. तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं टर्मोइल बना हुआ था, वॉर वगैरह चलती रहती थी. पेंटिंग ऑफ शिवाजी मेड इन द 1680 ब्रिटिश म्यूजियम में ये लोग ले गए. When he was just 16, Shivaji launched military campaigns, first consolidating his hold over the Pune region by capturing neglected and unoccupied forts and strengthening their defenses. तो 16 के उम्र से ही इन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दी और जो अनऑक्यूपाइड किले थे उनको ये कैप्चर करके उसे मजबूत करने लगे. His vision of a sovereign kingdom और स्वराज्य grew over the year. तो ये शिवाजी का गोल रहेगा स्वराज्य का. एक्सटेंडिंग टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म्स बताए. पहला जागीर बताया. जागीर वॉज अ पीस ऑफ लैंड गिवन बाय अ किंग और रूलर टू समवन, यूजुअली अ नोबल और सोल्जर, एज अ रिवॉर्ड फॉर द सर्विस. द पर्सन हु गॉट द जागीर कुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द लैंड एंड यूज द मनी टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स एंड हेल्प द किंग व्हेन नीडेड. तो जागीर एक ऐसा लैंड का पीस है जिस पर आप टैक्स कलेक्शन का काम आप करेंगे. This is the Sindhu Durg fort near the Maharashtra-Goa border and it is one of the several naval fortification built by the Marathas. तो सबसे पहले उन्होंने नेवी को ही स्ट्रॉन्ग किया. Shivaji's kingdom soon expanded to India's west coast and to secure access to the resources of coastal regions, he felt the need to establish a navy.
This was truly revolutionary step at the time. By comparison, the Bijapur Sultanate, ruled by Adil Shahi dynasty, maintained merchant ships but did not possess a full-time naval force which could protect the coast. Even the Mughal Empire use of navy was very limited. Thus, the Maratha navy was born, whose exploits become legendary. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बीजापुर की सल्तनत आदिल शाही की जो डायनेस्टी थी उसमें भी शिप्स तो थे पर कोई नेवल फोर्स नहीं थी, और मुगल्स के पास भी जो नेवी के जो स्ट्रक्चर था वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था. टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमी, शिवाजी हैड रिकोर्स टू द टैक्टिक ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर. तो हम ये गुरिल्ला वॉरफेयर हमने पहले भी देखा, महाराणा सांगा वगैरह के पीरियड में देखा, वो भी करते थे. विच यूजेस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इन अ फोकस्ड वे विद स्पीड, सरप्राइज एंड नॉलेज ऑफ द टेरेन टू डिफीट बिगर आर्मीज. हिज सक्सेसेस सून इन्वाइटेड द रैथ ऑफ बीजापुर सल्तनत. तो अब ये धीरे धीरे उस एरिया को कैप्चर करने लगे, तो जो बीजापुर की सल्तनत थी वो रैथ का मतलब क्या हो गया, एंगर हो गया, उनको गुस्सा आ गया. विच सेंट द वेटरान जनरल अफजल खान टू कन्फ्रंट हिम. तो उन्होंने अपने जनरल अफजल खान को भेजा. शिवाजी एंड हिज एडवाइजर्स मैनेज टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम फॉर अ वन-on-one मीटिंग एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट. तो ये इनकी मीटिंग हुई अफजल खान के साथ प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे. एमिड थिक फॉरेस्ट देयर शिवाजी किल्ड अफजल खान एंड द मराठास हिडन इन द माउंटेन्स राउटेड द खान्स आर्मी विद गुरिल्ला अटैक. तो उन्होंने अफजल खान को मार दिया, और जो मराठा आर्मी थी जो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए रेडी थी, वो छुपी हुई थी माउंटेन्स में, उन्होंने खान की आर्मी को हरा दिया. द वागनख, इसी से उन्होंने, इज अ स्मॉल वेपन शेप्ड लाइक अ टाइगर्स क्लॉ which Shivaji used to kill Afzal Khan in close combat. वागनख है, टाइगर्स क्लॉ इसे कहते हैं, इसी से उन्होंने इसको अफजल खान को मारा. नेक्स्ट, soon afterward the Mughal nobleman शाइस्ता खान, इसी के बाद शाइस्ता खान ने, जो मुगल के नोबलमैन थे, invaded Shivaji's territory with a big army of for 3 years. 3 साल तक शिवाजी के टेरिटरी को ये लोग इन्वेट करते हैं. फाइनली विद ओनली अ फ्यू सोल्जर्स शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान्स कैंप एट नाइट. द खान बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द रेड, लूजिंग अ फ्यू फिंगर्स एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र. और रात में शिवाजी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसपे उसको काफ़ी नुकसान हुआ और वो भाग खड़ा हुआ, उसकी उंगलियां वगैरह कट गई. दिस डेयरिंग रेड रिजेंबल्स इन मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक. सर्जिकल स्ट्राइक क्या है देखिए, मिलिट्री अटैक इंटेंडेड टू डैमेज ओनली अ स्पेसिफिक टारगेट विथ नो और मिनिमल डैमेज टू अदर पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एक स्पेसिफिक एरिया में ही वो अटैक करेंगे, बाकी लोगों को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एज अ रिटेलिएटरी का मतलब हो गया बदला लेना. एक्शन फॉर 3 year long wave of attacks, Shivaji sacked Surat, a wealthy port city of the Mughal Empire in the present-day Gujarat. There, he obtained enormous treasure worth almost 1 crore of rupees, an extremely large sum for that time. However, he was careful not to attack religious places and even spared the houses of Mohandas Parekh. Question बन सकता है, a charitable man. He sacked Surat again after a few years. These events became so famous that they appeared in the London Gazette. ये इतनी बार उन्होंने अटैक किया, मतलब उनको पैसे की जरूरत थी आर्मी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि लंडन गैजेट, इन इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये, which conveyed how Shivaji wrote to all Europeans diplomatic agents in Surat demanding immediate presence of money, failing which he would return and ruin that city. तो इन्होंने वहाँ के जितने भी डिप्लोमेट्स थे यूरोप के, इनको सभी को चिट्ठी लिखी, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अगर नहीं किया तो हम सिटी को रूइन कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, रैंसैक कर देंगे. द सैकिंग ऑफ सूरत वाज अ ग्रेट इंसल्ट टू द माइट एंड प्रेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर. अब मुगल एम्पायर के एरिया में घुसकर ऐसा वो कर रहे थे, तो देयरफॉर औरंगजेब सेंट जयसिंह, a distinguished Rajput general, to defeat Shivaji. Against him, Shivaji had to concede defeat at Purandar Fort. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवाजी की हार कहाँ पर हुई. तो जयसिंह ने उनको हराया, कहाँ पे हराया, पुरंदर फोर्ट पुणे के पास है. एंड दे एंटर इनटू अ ट्रीटी, उन्होंने एक ट्रीटी कर ली, समझौता कर लिया. ही हैड टू गिव अप अ साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम एंड हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस. तो उन्होंने बताया कि ये अपने किंगडम का एक पार्ट लेंगे. जब उन्होंने हरा दिया जयसिंह ने उनको पुरंदर फोर्ट में, तो उन्होंने बताया कि अपने किंगडम का एक पार्ट देना पड़ेगा और आपका जो सन है वो मुगल सर्विस करेगा. अ कोर्ट सीन विद शिवाजी ऑन हिज थ्रोन रिसीविंग विजिटर्स पैनल इन छत्रपति शिवाजी. आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज ये बैठे हुए हैं. यही है वो फेमस पिक्चर जो आप मोस्टली आप देखते हैं. दिस इज दैट फेमस पिक्चर. दिस इज द पैनल इन छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क जो मुंबई में है. Shivaji was permitted to visit the Mughal court at Agra, where he was made to stand before Aurangzeb and a Mughal general whom he had defeated earlier. तो शिवाजी
जयसिंह ने जब शिवाजी को हरा दिया तो वो उन्हें मुगल कोर्ट लेकर गए आगरा में, औरंगजेब के सामने खड़ा किया, और एक मुगल जनरल भी थे जिनको पहले शिवाजी ने हराया था. इंसेंस at this insult, Shivaji stormed out of the court, following which Aurangzeb put him under house arrest. To escape this, Shivaji devised a strategy. He started distributing gifts to holy men and Mughal generals. अब शिवाजी को जब उनके सामने खड़ा किया, एक इंसल्ट करने की कोशिश की, तो वो कोर्ट से बाहर भाग गए और इसलिए औरंगजेब ने हाउस अरेस्ट कर दिया उनको. अब उन्होंने जेल में भी क्या किया, जेल तो नहीं बोल सकते, हाउस अरेस्ट काइंड ऑफ, उसमें क्या किया उन्होंने, लोगों को गिफ्ट देना शुरू किया. किन लोगों को? जो भी होली मैन थे, जो रिलीजियस पीपल थे, उनको गिफ्ट दिया. जनरल्स जो थे मुगल के, उनको गिफ्ट दिया. दीज गिफ्ट्स ऑफन कंटेन फ्रूट्स एंड स्वीट पैक्ड इन बिग बास्केट्स. द गार्ड इनिशियली चेक देम बट सून स्टॉप डूइंग सो. तो ये गिफ्ट देते थे, उसमें फ्रूट्स डालते थे, स्वीट्स डालते थे, गार्ड उसे चेक भी करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने इसको चेक करना बंद कर दिया. एक्सपेक्टिंग द शिवाजी एंड हिज सन संभाजी हिड देमसेल्फ इन द बास्केट एंड मेड देयर एस्केप. तो वो बास्केट के अंदर एक दिन खुद ही छुप के, जो बड़े बड़े बास्केट में गिफ्ट देते थे, एक दिन खुद ही उस बास्केट के अंदर बैठ के वो चले गए. एंड औरंगजेब कुड नेवर कैप्चर शिवाजी अगेन. और औरंगजेब ने दोबारा कभी उनको पकड़ वो नहीं पाए. A few years later, in 1674, Shivaji was coronated with full Vedic rites at the strong mountain fortress of Raigad. His formal title after the coronation was Shri Raja Shiva Chhatrapati. पूछा जा सकता है कि कोरोनेशन के बाद उन्हें क्या टाइटल दिया गया था? श्री राजा शिवा छत्रपति दिया था. And like some past ruler, he started his own era, the Rajabhishek Shaka. After this, Shivaji embarked upon a conquest of the south, also referred as Dakshin Digvijay, which included the important and then ill-defended region, the present-day northern Tamil Nadu and the parts of Karnataka. This southern extension later gave Marathas great strategic depth against the Mughal invasion. तो साउथ में उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे जो रीजन थे जो ज़्यादा डिफेंडेड नहीं थे, तो बता रहे नॉर्थ तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ पार्ट, वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया, जिसका बाद में जब मुगल इन्वेजन हुआ तो उन्हें बहुत वहाँ से हेल्प मिली. टेरिटरी अंडर शिवाजी महाराज. ये ऑरेंज में आप देख सकते हैं, दिस इज द टेरिटरी. वेलोर है, गिंगी है, पुडुचेरी है, कोप्पल है, कोल्हापुर है, मालवन है, वेंगुर्ला है, गोवा है, दिस ऑल राजापुर, दाभोल, प्रतापगढ़, पुणे, रायगढ़. दिस इज द मेन प्लेस रायगढ़. टेरिटरी अंडर एकोजी, ये एकोजी थंजावुर एकोजी की टेरिटरी है. फॉरेन पावर कहाँ कहाँ पर दिखती है? ये येलो में गोवा में फॉरेन पावर है, ये पुडुचेरी में फॉरेन पावर है, इधर ये रायगढ़ के पास, ये मुंबई वाले बेल्ट में, यहाँ सूरत ये वाला बेल्ट है, यहाँ पर फॉरेन पावर्स हैं. हिल फोर्ट कहाँ कहाँ पर है? ये दिया है, स्टार बनाया, ये हिल फोर्ट है सारे, ये कोपल में है. नेक्स्ट कोस्टल फोर्ट, लैंड फोर्ट, सिटी एंड पोर्ट एंड रिवर, ये सारे यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ करके दिए हुए हैं. शिवाजीज किंगडम अबाउट 1680. एकोजीज रोल इज एक्सप्लेन लेटर, आगे बात करेंगे. वाइल इन द साउथ शिवाजी फॉरबिड मतलब छोड़ देना, द डच फ्रॉम ट्रेडिंग स्लेव्स. At the time, most Europeans were capturing and selling Indians as slaves and encountered no opposition from Indian powers until Shivaji intervened. His stance on this abuse showed his deep concern for his subject. उन्होंने रोका, forbade करना मतलब उन्होंने छोड़ दिया इसको, इसको छोड़ नहीं दिया, इसको उन्होंने रोका. जो स्लेविंग का जो ट्रेड होता था उसको इन्होंने ख़त्म किया, और जिससे लोगों को ये समझ में आया कि वो अपने लोगों को कितना कंसर्न थे, अपने लोगों के लिए उनको कितना वो रेस्पेक्ट करते थे, उनका वो भला चाहते थे. एंड दैट इज व्हाट इट विल मेक हिम अ स्ट्रॉन्ग लीडर. जितने भी आप देखिए लीडर बने हैं, दे ऑल वर अबाउट द पीपल. चाहे वो लेटर एज में सम्राट अशोक हो या अकबर हो, अकबर भी काफ़ी लोगों का भला करते थे, बहुत सारे टैक्स उन्होंने हटाए भी थे. A few claimed Shivaji's life when he was 50. तो जब वो 50 के हुए तो उनको फीवर हुआ. एंड ही वॉज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट एंड अ ट्रू विजनरी, एंड विद इन हिज लाइफ टाइम हिज एक्सप्लॉइट हैज बिकम लेजेंडरी अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड. द यूरोपियंस कंपेयर्ड हिम विद एंशिएंट जनरल्स लाइक अलेक्जेंडर. यूरोपियन उन्हें अलेक्जेंडर से कंपेयर करते थे. एंड द बुंदेला प्रिंस छत्रसाल was so inspired by Shivaji's struggle against the Mughals that he managed to create an independent kingdom of Bundelkhand divided between present-day Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. The famous Hindi poet Bhushan specifically came to Maharashtra to meet Shivaji and composed poems in his praise, some of which remain famous to this day. तो बुंदेल के जो प्रिंस छत्रसाल थे इतने इंस्पायर हुए कि इंस्पायर होकर उन्होंने मुगलों से लड़ाई करके अपना खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया, जीत लिया बुंदेलखंड नाम से. Next, the Marathas after Shivaji. Shivaji had two sons, Sambhaji and Rajaram. After Shivaji's death, Sambhaji became the Chhatrapati.
The Marathas were then the only obstacle to total Mughal control of the Deccan. शिवाजी की डेथ के बाद उनके दो बेटे संभाजी एंड राजाराम, संभाजी शिवाजी छत्रपति बने और डेक्कन एरिया में अब सिर्फ मुगल ही थे जो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे. औरंगजेब इन्वेडेड द डेक्कन एंड कन्क्वायर्ड द बीजापुर और द आदिल शाही डायनेस्टी एंड गोलकोंडा द कुतुब शाही डायनेस्टी. ये दोनों सल्तनत उन्होंने कैप्चर करी. ही देन कैप्चर्ड संभाजी एंड आफ्टर टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली एग्जीक्यूटेड हिम. आफ्टर हिज ही कैप्चर्ड रायगढ़ एंड द मराठा कैपिटल. तो रायगढ़ जो था उससे मराठा कैपिटल था. आफ्टर संभाजी राजाराम बिकेम द छत्रपति एंड फ्लेड टू गिंगी, द प्रेजेंट डे तमिलनाडु. द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट दस स्प्रेड टू साउथ इंडिया. तो उनके जो दूसरे बेटे थे राजाराम वो छत्रपति बने और उसके बाद वो तमिलनाडु चले गए और उसके बाद साउथ में भी तमिलनाडु जाने के बाद तो उनकी वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे. द मराठास staunchly defended their fortress and often had the upper hand over the Mughals in battles and skirmish. skirmish का मतलब भी छोटी मोटी लड़ाई होगी. अब मराठा उस टेरेन के मास्टर थे, उस रीजन के मास्टर थे, तो हमेशा वो लड़ाइयों में डिफेंड कर लेते थे, जीत भी जाते थे. Aurangzeb was thus unable to leave the Deccan and died without having succeeded in subduing the Marathas. तो वो डेक्कन को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि डेक्कन एरिया के मराठास जो थे वो एक्सपर्ट थे, तो उनको नहीं है. हु emerged as a strong contender to the Mughals. और यही थे जो मुगल को उस समय टक्कर दे रहे थे. नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव द मराठास लेड बाय ताराबाई, राजाराम्स क्वीन. ताराबाई जो थी राजाराम की रानी थी. She made a large scale inroads into Mughal territories, eventually conquering large part of India. और उन्होंने ही मुगल के बहुत सारे एरियाज को कैप्चर किया और इंडिया के काफ़ी लार्ज पार्ट को. Now during this rapid expansion, the Marathas themselves underwent a structural transformation. The centralized state from Shivaji's time gave way to a more decentralized structure. तो ये जब एक्सपेंशन चला तो मराठास का भी आपस में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जो शिवाजी के टाइम में जो सेंट्रलाइज स्टेट था वो थोड़ा डिसेंट्रलाइज होने लगा. So talking about the decentralized, it's still normally centered around the Chhatrapati, but the chiefs wielding more power, in particular the Peshwa. Peshwa is a Persian term for prime minister. It wielded great influence even over the Chhatrapati himself. In particular, Peshwa Bajirao I and his son Nana Sahib Peshwa were instrumental in the pan-Indian expansion of Marathas. तो यहाँ पर पेशवा जो टर्म है एक्चुअली वो प्राइम मिनिस्टर होते थे जो अलग अलग मराठास के ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज़ थी, उनके एक कॉमन वो प्राइम मिनिस्टर होते थे जो कि छत्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे. द मराठास बॉट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया under their control and generally ruled them well, but with the regional chiefs acquiring more power and autonomy, this also resulted in occasional indiscipline and abuse. In stark contrast with Shivaji's values, for instance, the Marathas' 10-year campaign in Bengal inflicted much cruelty and devastation on the common people. तो ये बता रहे हैं कि मराठास ने जो रूलर्स अपने अलग अलग रखे हुए थे कभी कभी वो इनडिसिप्लिन भी करते थे, जिसकी वजह से बंगाल में काफ़ी बहुत लंबे समय तक बहुत क्रूएल्टी मराठास को दिखानी पड़ी. इन देयर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन द मराठास ब्रीफली कंट्रोल्ड द एरियाज ऑफ लाहौर, अटॉक एंड इवन पेशावर. मॉडर्न डे पाकिस्तान में है ये. दे फॉट विद द अफगान्स एंड डिस्पाइट सफरिंग अ डिजास्टर्स डिफीट एट पानीपत इन 1761. पूछा जा सकता है कि ये बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कि कब हुआ था. 1761 में हुआ था, अफगान के अगेंस्ट में हुआ था. तो यहाँ पर इन्हें हार मिली, बट दे क्विकली रिकवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा माधवराव वन. लेकिन फिर से वो रिकवर कर गए. किसके पीरियड में? पेशवा माधवराव वन के पीरियड में वो फिर से रिकवर कर गए अंडर द लीडरशिप ऑफ महाजी शिंदे, ऑल्सो नोन एज महाजी सिंधिया. They went on to recapture Delhi in 1771, which remained under their control till the British captured it 3 decades later. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने दिल्ली को कब कैप्चर किया? 1771 में कैप्चर किया.
Left hand side we can see Chhatrapati Shahuji Maharaj. He was Sambhaji's son. He is seated right and sporting a falcon in council with Nana Sahib Peshwa. नाना साहब पेशवा के साथ ही छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, संभाजी के बेटे, वो फैल्कन बर्ड के साथ वो खेल रहे हैं. Now, in the later half of the 18th century, the chief rivals of the British in India were the Marathas. Three Anglo-Maratha wars, as they are called, were fought between 1775 and 1818. Owing to the Marathas' increased internal disunity and the superior organizational and technological abilities of the British. तो 3 wars हुई ब्रिटिश के साथ मराठास की 1775 और 1818 के बीच में, और जिसमें कि मराठास के अंदर जो डिसयूनिटी है वो बढ़ रही थी और ब्रिटिश के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज बढ़ रही थी. सो दे सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठा पावर. इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर. तो जनरली हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रिटिश ने जो इंडियन कंट्रोल लिया है वो मुगल से लिया है, बट मुगल्स से ज़्यादा कंट्रोल उन्होंने मराठा से लिया, क्योंकि मराठाज आर हैविंग अ बिगर टेरिटरी. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़्यादा टेरिटरी किसके पास थी. यू कैन सी हियर द मराठा एम्पायर इन द ऑरेंज, city ruled by Marathas and allies and other Indian rulers, British, French and Portuguese and different places. तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा मराठा ये एम्पायर था जिसको ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया. कटक में है, गोवा, कोल्हापुर, सतारा, पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लाहौर, दिल्ली, पेशावर, अटॉक, ये सारा कैप्चर उन्होंने जो करके रखा था. द एक्सटेंट ऑफ मराठा एम्पायर ये 1759 में है. पुडुचेरी में आप देख सकते हो अदर इंडियन रूलर्स थे. ये मैसूर के ऊपर यहाँ पर फ्रेंच रूलर्स थे. चेन्नई में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रिटिश रूलर थे, और ये ग्रीन में पोर्चुगीज रूलर, ये गोवा में आप देख सकते हैं. यहाँ हैदराबाद में अदर इंडियन रूलर्स वर प्रेजेंट. कोलकाता में आप देख सकते हैं दिस इज द ब्रिटिश रूलर. पटना में यू कैन सी देयर वर द अदर इंडियन रूलर्स. सो देयर वर डिफरेंट, लेकिन आप देख सकते हैं कि मराठा एम्पायर सबसे बड़ा था जिसको कि एक्चुअली ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया. Now, did you know that Nana Fadnavis, a powerful official under the Peshwas, is credited with organizing the first pan-Indian anti-British alliance? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला एंटी-ब्रिटिश अलायंस मतलब ग्रुप अगेंस्ट ब्रिटिश पैन इंडिया में किसने बनाया? तो नाना फडणवीस ने बनाया. कौन थे? वो पेशवा थे. He even united the old adversaries like Hyder Ali of Mysore and the Nizam of Hyderabad in his endeavor. उन्होंने हैदर अली को और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी अपने साथ जोड़ा. A mural of British officers surrendering before Nana Fadnavis and Mahaji Shinde after the first Anglo-Maratha war. तो पहले एंग्लो मराठा वार में ये लोग जीत गए थे और ये ब्रिटिश पीपल हैं जो उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं. मराठाज एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन. Shivaji instituted a relatively centralized administration for his kingdom. He abolished the hereditary post generally practiced under the sultans or the Mughal and the land assignments and paid a salary to every government official out of the state treasury. तो शिवाजी ने हेरिडिटरी पोस्ट हटा दी कि भाई जो केपेबल है वही रूल करेगा. Many officials were periodically transferred. ऑफिशियल्स को सैलरी भी देना, उनका ट्रांसफर करना, ensuring that they would not have enough power to dictate the terms of the king. तो किसी भी एक पर्सन को एक जगह नहीं रखते थे, उसका ट्रांसफ़र कर देते थे, क्योंकि अगर एक पर्सन एक जगह रह जाएगा तो बहुत ज़्यादा वो पावरफुल बन जाएगा. नेक्स्ट यू कैन सी शिवाजी मिंटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इन हिज ओन नेम सिग्निफाइंग हिज सोवेरेनिटी. द यूज ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट वाज आल्सो अ असर्शन ऑफ दिस कल्चरल आइडेंटिटी. तो जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, लिखने में यूज़ हुई है, इनके गोल्ड के कॉइन्स हैं. शिवाजी ऑल्सो गेव पेंशंस टू विडोज ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन बैटल्स इवन ऑफरिंग मिलिट्री पोस्ट टू देयर सन्स. तो ऐसे लोग जिनके सोल्जर्स जो जिनकी वॉर में डेथ हो जाती थी उनके बेटों को ये नौकरी देते थे. दस डेमॉन्स्ट्रेटिंग हिज केयर फॉर द सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज. तो सोल्जर्स का दिखा रहे हैं कि सोल्जर्स की ये लोग केयर करते थे. शिवाजी issued strict instructions to his officials not to mistreat the subjects or to forcefully grab even a blade of grass from them. तो बताते थे कि ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे. In one of the letter issued to his officials, Shivaji said, "Wood from big trees like teak is required for the navy. If needed, secure permissions for cutting the trees from the forest and then proceed."
तो ये कह रहा है कि नेवी के लिए हमें टीक वुड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपको टीक वुड चाहिए तो जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनसे आप परमिशन लीजिए. अदर ट्रीज लाइक मैंगो एंड जैक फ्रूट आर ऑल्सो यूजफुल, बट दे डू नॉट टच देम बिकॉज सच ट्रीज टेक मेनी ईयर्स टू मैच्योर and the people look after them like their children. If you cut them, will their sorrow ever end? If you accomplish something by oppressing others, it perishes soon along with the oppressor. तो कह रहा है अगर आप कोई चीज़ किसी को ऑप्रेस करके अचीव कर रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा दिन आपकी नहीं चलेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, और जिसने किया ऐसा वो भी ख़त्म हो जाएगा. So there is harm in the absence of such trees as well. Therefore, do not use force in any circumstance. Based on Shivaji's letter, what do you understand by his values? Very high value man, highly aesthetic man. Shivaji was also had an Asht Pradhan Mandal or council of 8 ministers to assist him with administration. कौन है इनके council of 8 ministers? हम देखेंगे. सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इज प्रधान, अमात्य हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं, सुमंत हैं जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, सेनापति इज द कमांडर इन चीफ, पंडित राव इज द हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, न्यायाधीश इज द चीफ जस्टिस, and the Sachiv is the land revenue minister. He was and at the center of it all, the sovereign king, the Chhatrapati. This is his Asht Pradhan Mandal. The Maratha often levy taxes called Chauth. Chauth means 1/4, 25%. And Sardeshmukhi, an additional 10% to Chauth, from provinces that were not directly under them, including places in the Deccan and the North India. In return, the Marathas protected those provinces and did not intervene in their internal administration. The Mughal also approved of this arrangement through various treaties, and over time some of these provinces became a part of Maratha Empire. तो 25% ये टैक्स लेते थे, पर एक्स्ट्रा 10% लेते थे जो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में रीजन नहीं थे उनसे. In the 18th century, the Marathas often adopted the Mughal style of coinage owing to this popularity. 18th century में मराठास ने मुगल स्टाइल के कॉइन्स भी बनाना शुरू किए, but added their own cultural symbols to it. For instance, the rare Maratha coin known as Ganapati Pant Pradhan Rupee, minted in the early 19th century by the Patwardhans, generals under the पेशवा. ये पेशवा के जनरल होते थे, तो उन्होंने ये कॉइन बनाया था गणपति पंत प्रधान. फीचर्ड इंस्क्रिप्शंस इन 2 स्क्रिप्ट. इसमें 2 आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, देवनागरी भी मिलेगी एंड पर्शियन भी मिलेगी. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके जो कॉइन्स बनाए थे उसमें कौन से 2 लैंग्वेजेस हमें मिलते थे. देवनागरी मिलती थी, पर्शियन मिलती थी. नाम क्या था इसका? गणपति पंत प्रधान रूपी था. वन साइड किसने बनाया था? पटवर्धन ने इसे बनाया था. जनरल्स थे वो पेशवा के. नेक्स्ट, वन साइड इज एन इन्वोकेशन टू गणपति गणेशा, while the other declares loyalty to the Peshwa, often referred to as Pant Pradhan in Marathi. Military administration. The Maratha armed forces were divided into 3 parts: infantry, cavalry, and navy. The cavalry was made up of 2 types of soldiers: Bargirs, whose horses and equipments were paid for by the state, and the Shiledar, whose horses and equipments are paid for by the soldiers themselves. तो यहाँ पर 2 तरह के सोल्जर्स थे. एक थे बारगीर्स, जो जिनके हॉर्स, जिनके अस्त्र और शस्त्र, जिनके आर्म्स वगैरह सारे मराठा एम्पायर बेयर करेगी, और दूसरे शीलेदार थे जो खुद अपने बेयर करेंगे. इन द 18th century, the Maratha also noticed the superiority of European style disciplined troops and artillery, and they tried to raise and recruit such troops. In particular, Mahaji Shinde had a large European style army. क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके पास यूरोपियन स्टाइल आर्मी किसने मेंटेन की, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज थी तो उन्होंने भी वैसी डेवलप की, तो महाजी शिंदे ने की. Swords and lances were the preferred weapons for the Marathas. However, they also used guns in sizable numbers. Rockets were used in military campaigns from the days of Shivaji himself, and by 1770 metal tube rockets were also being used. तो ये सारे एडवांस आर्म से यूज करने लग गए थे. Some weapons used by Marathas, you can see how dangerous they are. Generally used for close as well as long combat, distance combat. As we saw earlier, forts were initially the mainstay of Maratha power. Shivaji controlled and built a considerable number of forts, as they were essential to strategically control important routes and shelter the army when engaged in guerrilla warfare. तो ये शेल्टर वगैरह काफ़ी इन्होंने बनाकर रखे हुए थे, फोर्ट वगैरह, ताकि जब गुरिल्ला वॉरफेयर हो तो हम यहाँ पर
शेल्टर ले सके अपना काम. नेक्स्ट, रामचंद्र अमत्य. Ramchandra Pant Amatya, the finance minister of Shivaji, in his work Adnipatra, the royal edict, explains forts are the core of the state. In their absence, the land gets devastated in the face of invasion. Therefore, all the former kings secured the country by building forts. This kingdom, the Maratha kingdom, was created by the late great master Shivaji from the forts alone. A great enemy like Aurangzeb invaded this kingdom, conquered great empires like Bijapur and Bhaganagar, but it was due to forts that the Maratha states survived despite decades of onslaught. तो कह रहे फोर्ट हमें बनाने चाहिए, फोर्ट से हमारा जो सिटी होती है वो सेफ होती, सिक्योर होती है. शिवाजी महाराज ने फोर्ट बना के ही अपने किंगडम को प्रोटेक्ट किया. एज वी सॉ, शिवाजी क्रिएटेड अ नेवी टू सिक्योर द वेस्ट कोस्ट. इन द 18th century, Kanhoji Angre guided the Marathas to victory in many naval battles. Thanks to the clever use of geography and battle tactics, despite the Maratha ships not being as technologically advanced as the European ones. और कान्होजी आंग्रे जो थे, ये इन्होंने नेवी के बैटल्स को लीड किया. ज्योग्राफी का इनको अच्छा नॉलेज था और बैटल टैक्टिक्स आने की वजह से इन्होंने यूरोपियंस को भी बहुत बुरी तरह से हराया, जबकि ये उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांस नहीं थे, फिर भी उन्होंने यूरोपियंस को हराया. At the time, the main strength of Europe in India was their navies. They forced Indians to purchase their naval trade passes, cartas in Portuguese. पूछा जा सकता है cartas क्या था? Naval trade pass था. At a price, any ship without a pass was confiscated. तो कहते थे ये पास नहीं खरीदोगे तो शिप तुम्हारा आगे नहीं जाने देंगे, पकड़ लेंगे, कैप्चर करेंगे. The Marathas challenged this practice and started demanding passes from the European themselves. मराठा ने बोला ये हमारे एरिया में आकर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमें देंगे पास, हम आपसे पास लेंगे, आप हमसे नहीं लेंगे. Who showed their frustration by labeling कान्होजी आंग्रे a pirate. और ऐसा देखकर यूरोपियन पावर, कान्होजी आंग्रे उन्हें हरा रहे थे, तो उन्होंने कान्होजी आंग्रे को पायरेट मतलब ये उन्होंने नाम उन्हें दिया. You can see the Maratha grabs and gallivates attacking via English ship. मराठा शिप अटैकिंग इंग्लिश शिप. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मराठा के जो शिप हैं वो इंग्लिश शिप को अटैक कर रहे हैं. In 1665, 4 ships from Shivaji's fleet reached Muscat, the capital of Oman. The ruler there captured them and arrested the men on board. He also prepared a few ships to attack Shivaji's coastal possessions. But on hearing that Shivaji's navy contained more than 100 ships, he retreated inside the harbor with the ship. तो शिवाजी के 4 शिप जो थे वो ओमान पहुंच गए, मस्कट 1665 में, और वहाँ पर उनको कैप्चर कर लिया, फिर अटैक भी करने की तैयारी की. लेकिन जब उन्हें पता चला कि जो मराठा की जो नेवी है वो इतनी बड़ी है, तो वो पीछे हट गए. जुडिशियल सिस्टम. द मराठास हैड एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम remarkable for its moderation in using capital punishment, the death penalty. The Panchayat, not to be confused with the current day Panchayat, a government body. It was a local gathering of officials and prominent men and the main body that delivered justice. तो यहाँ पर एक छोटा सा बन सकता है कि उन्होंने कौन सी पनिशमेंट को मॉडिफाई किया था. कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी को उन्होंने मॉडिफाई किया था. एन अपील कुड बी मेड टू अ मराठा चीफ इन केस ऑफ अ अनसैटिस्फैक्ट्री वर्डिक्ट. ये पंचायत के थ्रू ये अपना जस्टिस वगैरह का काम करते थे, और अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो मराठा चीफ से अपील कर सकता था. एडिशनली इन वेरियस प्रोमिनेंट रीजन्स सच एज पुणे, इंदौर, the Kotwal or the police was also deployed to ensure law and order within the city. Trade networks. Shivaji encouraged trade and actively participated in maritime foreign trade himself. He and his officials had their own ships, which they regularly sent to ports as far away as Mocha in Yemen. ये ट्रेड बता रहे हैं कितनी दूर दूर ये लोग ट्रेड किया करते थे. Muscat in Oman, Malacca in Malaysia. Some of these ships carried cargo like gold and textile. Roads were constructed and maintained. In places such as Odisha in the 18th century, a network of ferries was maintained for rivertime transport. Bridges were built over rivers and small streams. तो ये ट्रेड की जो बिजनेस की बात है उसके बारे में बात करें. Next is the cultural revival. The Marathas contributed substantially to India's cultural developments. Shivaji's vision of Swaraj is evident in his seal.
which carried a Sanskrit inscription, a notable departure from the prevalent Persian seals. This seal, authority of Shivaji, the son of Shahji, waxing like the new moon, revered by the world, reigns for the welfare of the people. यहाँ पर ये शिवाजी की सील आप देख सकते हैं. Shivaji also commissioned a treatise called Rajya Vyavahar Kosh with the aim of promoting the Marathi language. It provided Sanskrit equivalents for the prevalent Persian versions used in diplomatic exchanges. तो काफ़ी इन्होंने मराठी लैंग्वेज को भी प्रमोट किया. As a result of which the percentage of foreign loan words in Maratha diplomacy decreased considerably. और जब इन्होंने मराठी लिटरेचर को, मराठी लैंग्वेज को डेवलप किया तो बहुत सारे जो फॉरेन वर्ड्स हम यूज़ करने लगे थे वो हमने कम कर दिए. शिवाजी वॉज अ डिवोट हिंदू हु रेस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स वाइल अपहोल्डिंग हिज ओन. सभी रिलीजन्स को ये रेस्पेक्ट करते थे. हिज सैफरन कलर्ड फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय ऑल मराठास. He rebuilt desecrated temples, promoted Sanskrit and Marathi literature, religious institutions and traditional arts. तो हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी रिलीजियल कल्चरल पर्सन थे, सभी चीज़ों को वो प्रमोट करते थे, बायस्ड नहीं थे. But perhaps he contributed most to the revival of ancient Indian culture and values by giving people a demonstration that mighty kingdoms and empires could be defeated. और जो एंशियंट हमारी जो हिस्ट्री थी उससे भी ये वैल्यूज़ और कल्चर्स की जो बातें थे वो सिखाते थे और बताते थे कि जो बड़े बड़े एम्पायर हैं उसे हराया जा सकता है. एंड द मराठास कुड मेंटेन, एक्सपैंड एंड एडमिनिस्टर एन एम्पायर ऑफ देयर ओन. तो ये बड़े बड़े किंगडम्स को और एम्पायर्स को हम ख़त्म करके अपना खुद का एम्पायर, खुद का किंगडम हम यहाँ बना सकते हैं. द माइटी मराठा वुमेन ताराबाई. She was a fearless Maratha warrior queen who ruled in the early 18th century after the death of her husband Rajaram. Realizing that with the presence of Aurangzeb and the Mughal army in the Deccan, North India was unprotected. She organized large Maratha armies and sent them to invade Mughal territories in the north. In that sense, she was an architect of the northward Maratha expansion. Her sense of military strategy and her tenacity outsmarted the Mughal Empire and preserved Maratha independence during a critical period. You can see the Tarabai in battle. तो बता रहे हैं कि जब उनके हस्बैंड राजाराम की डेथ हो गई तो उसके बाद जो नॉर्थ मराठा एम्पायर था जहाँ से मुगल इन्वेजन्स हो सकता था उसको उन्होंने बहुत स्मार्टली सिक्योर किया. Ahilyabai Holkar. She was a scion of the Holkar dynasty, one of the chief family instrumental for the Maratha expansion in North India. ये होलकर जो फैमिली थी ये नॉर्थ इंडिया जो इंदौर का जो रीजन है वहाँ पर एक्सपेंशन का काम कर रही थी मराठा एम्पायर का. ड्यूरिंग द 18th century दिस डायनेस्टी रूल्ड अ किंगडम ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन सेंट्रल इंडिया अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर. इवन आफ्टर, इसी के नाम पर इनके एयरपोर्ट का जो नाम है इंदौर का वो देवी अहिल्याबाई के नाम पर ही रखा. इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन शी ब्रेवली गवर्न द स्टेट फॉर 30 years. 30 साल तक इन्होंने वहाँ पर गवर्नेंस का काम किया. एडमिनिस्ट्रिंग इट वाइजली वाइल केयरिंग फॉर द कॉमन पीपल. अहिल्याबाई वॉज अ डिवोट पर्सन who built and restored hundreds of temples, ghats, wells and roads throughout India from Kedarnath in the north to Rameshwaram in the south. तो काफ़ी सारे temples में इनका contribution है. नॉर्थ में है केदारनाथ और रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु, लेकिन इन्होंने सभी जगह. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केदारनाथ टेम्पल में किसका कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे मन में शायद अहिल्या देवी, क्योंकि वो तो इंदौर की रूलर रही तो उनका नाम ना है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट. रामेश्वरम एंड केदारनाथ. मोस्ट फेमसली शी रीबिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी. क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने रीबिल्ड किया. दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब एंड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी. क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे रिबिल्ड करने का काम किसने किया. अहिल्याबाई होलकर इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट दैट कंटिन्यू टू थ्राइव टुडे. तो कौन सी वीविंग थी, जो माहेश्वर वीविंग थी, इसको भी इन्होंने प्रमोट किया. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रानी अहिल्याबाई होलकर. एंड होलकर वॉज द डायनेस्टी विच वॉज इन द इंदौर रीजन. और ओल्ड एनसीईआरटी में काफ़ी इनके बारे में डिटेल दी हुई है कौन कौन से अलग अलग रीजन थे, पर यहाँ पर
इस बार जो मराठा एम्पायर की डिटेलिंग दी है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. द मोदी स्क्रिप्ट, अ कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी, was the main script used by the Marathas for their correspondence. So very very important script. correspondence में इसका यूज़ किया जा सकता था. वेरी हाई चांस कि इस पे क्वेश्चन पूछ ले for the obvious reasons. The sample of Chhatrapati Shahu Maharaj handwriting in the very very important script, the Modi script, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Shivaji's example continued to inspire his successors. For instance, the Bhosles of Nagpur emerged as the enthusiastic supporters of local culture and tradition. तो जैसे शिवाजी हमारे मराठा कल्चर को, मराठा लैंग्वेज को, मी मराठी कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, वैसे ही इनके जितने भी सपोर्टिंग ग्रुप्स थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, शिंदे थे और होलकर थे, ये सभी अपने अपने एरिया में, अपने अपनी कम्युनिटी में इसे एक्सट्रीमली प्रमोट कर रहे थे. एंड द वर्शिप ऑफ द डाइटी जगन्नाथ एट पुरी इन ओडिशा, विच वॉज ऑफन इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूल, वॉज रिवाइव्ड विद द सपोर्ट ऑफ मराठास. तो पुरी के टेम्पल को भी इन्होंने रिवाइव किया. बट परहैप्स द मोस्ट इंप्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन केम फ्रॉम अ फ्यू रिमार्केबल मराठा वुमेन. लेट अस हियर अबाउट टू ऑफ देम. ये हम टू ऑफ होंगे, वो देवी अहिल्याबाई और ताराबाई के बारे में बात करें. इन फोकस थंजावुर. Now let us turn southward and witness another example of cultural contribution. Ekoji, the half brother of Shivaji, he conquered the Thanjavur region in the present day Tamil Nadu in the late 17th century, marking the beginning of Maratha rule in the area. The Thanjavur Marathas specially helped create a syncretic culture that was rich and full of innovation. They were great patron of the arts, and many of the rulers themselves were poet and dramatist. A traditional Thanjavur style painting featuring delicate gold foil work that lends it a rich radiance appearance. This style flourished under the patronage of Marathas. तो ये थंजावुर स्टाइल पेंटिंग है, काफ़ी गोल्ड वगैरह का वर्क आपको इसमें दिखाई देगा. Next, of all the Thanjavur Maratha rulers, the contribution of Serfoji II is the most notable. He was well versed in many Indian and European languages and wrote a Marathi play named Devendra Kurwanji, where he describes world geography in detail as was known at the time. Serfoji patronized many talented musicians, and it was during his time the modern Carnatic music took shape. क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कार्नेटिक म्यूजिक कब आया? तो देवेंद्र कुरावजी जो थंजावुर में है वहाँ पर उनके पीरियड में आया. एज दे डिड अर्ली स्टेजेस ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम. ये आप इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं, द मराठी इंस्क्रिप्शन ऑन अ वॉल ऑफ द बृहदीश्वरीय टेम्पल वॉल रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द भोसले फैमिली. Sarfoji was quite interested in medicine and established the Dhanvantri Mahal, a center of medicine that offered free treatment of disease using both Indian and Western medicines. He also started a printing press, the first such example in India by native ruler. Example पूछा जा सकता है. Sarfoji ने पहला printing press Indian style. He got the history of the Bhosle family inscribed on the walls of Brihadeshwara temple at Thanjavur. Question पूछ सकते हैं, Brihadeshwara temple कहाँ है? तंजावुर में, तमिलनाडु में, which is one of the largest inscriptions in India, a record for posterity. सबसे बड़ा सिंगल डिस्क्रिप्शन यही रहा. The cultural environment of Thanjavur was multilingual. With a mix of many influences, the local Tamil culture, the Telugu culture of the former rulers and the current rulers, Marathi culture, they interacted with each other freely. तो तमिल, तेलुगु और मराठी ये लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन रहते थे. द मराठा लेगेसी. The Maratha rule challenged Mughal dominance and established the largest Indian empire before the British took over the subcontinent. तो इसके पहले के एनसीईआरटीज़ में आप देखेंगे, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में आप देखेंगे तो कहीं पर भी मराठा रूल को उन्होंने डिस्कस नहीं किया था. 7th की एनसीईआरटी में बहुत एक थोड़ा सा पार्ट किया था. 8th की एनसीईआरटीज़ में मराठास का कुछ भी नाम नहीं है, सिर्फ एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात थी और वो भी डिटेलिंग नहीं थी.
मोस्टली जो था वो मुगल से ही बताया जा रहा था कि मुगल से ही सारी टेरिटरी मुगल से और राजपूत से कैप्चर की हुई, लेकिन इस बार उन्होंने सारा कुछ चेंज करके जो मराठा एम्पायर से जो एक्चुअल स्टोरी थी वो उन्होंने इस बार डाली है। क्वेश्चन इस पर काफ़ी आपको पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आ सकता है, 2 भी पूछे जा सकते हैं because of the timeline. Controlling much of central and northern India, they set up a new way of governing with an efficient administration and also revived the local Hindu tradition without religious discrimination. Their brave fight against oppressive rule and foreign power was driven by the fiery ideal of Swaraj. Later, it inspired many Indians to believe they could govern themselves, planting the early seeds for India's freedom movement. तो यहीं से जो उनका विजन था दैट वी शुड हैव अ स्वराज, यहीं से बना। बाल गंगाधर तिलक का भी यही था स्वराज, तो यहीं से उसकी शुरुआत हुई, यहीं से उसके सीड्स बने। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है।